आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब रवि यादव साहब और मुबीन साहब और नवाज़ उद्दीन अहमद साहब और तमाम सदर मुतमदीन मिलकर आज पहाड़ी की दरगाह को आकर हमने ज़ियारत की। यहाँ पर हज़रत मीर महमूद औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से उम्मीदवार को उतारे बाद सदर मोहतरम की हिदायत थी कि यहाँ पर बारगाह पर आकर ज़ियारत किया जाए। हमने पूरे मिलकर ज़ियारत किए और मैं यहाँ से इस मुक़द्दस मुकाम से कहना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत यकीनी है, क्योंकि सदर मोहतरम ने यहाँ से हमारे रवि यादव साहब जो यादव संगम के हैं उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। और ख़ास तौर पर यादव भाइयों के लिए भी बहुत खुशी का मौका है। राजेंद्र नगर असम्बली हलक़े से एक यादव भाई को यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया गया है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा सेकुलरिज़म के ऊपर काम करती है। आज जो सदर मोहतरम यहाँ से फ़ैसला करे हैं, ये सेकुलरिज़म की एक निशानदी है और सेकुलरिज़म को बरकरार रखने के वास्ते यहाँ से यादव संगम के रवि यादव साहब को यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। हमारा भी तमाम मेरा और मेरे कारपोरेटर्स का और तमाम सदर मुतमदीन का भी फरीज़ा है कि सब मिलकर ये इलेक्शन में रात और दिन दिल जान लगाकर काम करेंगे और जिस भरोसे के ऊपर सदर मोहतरम यहाँ से उम्मीदवार को बनाए हैं उसकी कामयाबी के लिए काम करेंगे। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि कई सालों से यहाँ की आवाम यहाँ के एमएलए से और यहाँ के एमएलए के हरासमेंट हो या करप्शन हो या लैंड ग्रैबिंग हो, इससे बेजार हो चुकी है। अब के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में राजेंद्र नगर असम्बली हलक़े की आवाम वोट देने से राजेंद्र नगर असम्बली हलक़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ का एमएलए बड़े बड़े बातें कर रहा है। तो 2009 में जिस पार्टी से जीता था उस पार्टी का प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू है, उससे जाकर पूछ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ताकत क्या है। बड़े बड़े बातें करा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मैं ये कर दूंगा, ओल्ड सिटी से मैं ख़त्म कर दूंगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बोलकर आज ऐसी हालत है यहाँ से एक भी उम्मीदवार को तेलंगाना स्टेट से नहीं ठहरा सक रहा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत सोच समझ कर ये फ़ैसला ली है। मैं तमाम राजेंद्र नगर असम्बली हलक़े के भाइयों से, ख़ास तौर पर हमारे SC ST भाइयाँ हों या दलित भाइयाँ हों, सबको मेरी गुजारिश है अब के मजलिस के हक़ में आप वोट दीजिए। यहाँ से बहुत बड़ा डेवलप भी होगा और करप्शन ख़त्म होगा। ये एमएलए चैलेंज कर रहा है, हम भी इसको बताएंगे। अभी तो खेल चालू हुआ है, आज से मैदान में हम बताएंगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्या है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या है, हम बराबर बताएंगे। लोगों के सामने बड़े बड़े बातें कर रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। 15 साल से आप राजेंद्र नगर असम्बली हलक़े की आवाज़ असम्बली में नहीं उठाए, आप गूंगे के वैसा जाकर 15 साल बैठे। अब के मौका है, बराबर हम आवाम के दरमियान में जाएंगे। आवाम का किस तरीक़े से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत कर रही है, आगे भी किस तरीक़े से करेंगे हम वो बताएंगे। और मैं पूरे सदर मुतमदीन से, मुहब्बान मजलिस से और सरगर्म कारकुनान से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपने अपने एरियो में आप सरगर्म होकर काम करिए और चंद पैसों पे बिकने वाले मुनाफिकीन
हमारे एरिया में आकर हमारे को सिखा रहे। आज से मैदान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उतर गई है। बराबर ये रौड़ियों को भी बताएंगे और ये चंद पैसों पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाबला करने आ रहे हैं, उन लोग को भी बराबर सबक सिखाएंगे हम। और मैं ख़ास तौर पर आज वाज़े अंदाज में यहाँ के पुलिस के महकमे को भी बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन के दौरान ये रौड़ियों के ऊपर आप शिकंजा कशी है आपका, क्योंकि ये रौड़ियाँ एरियो में फिरकर वोटरों को डरा रहे हैं। हम ख़ास तौर के ऊपर डीसीपी साहब से भी मिलकर बोले हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा इंसानी बुनियादों के ऊपर काम करती है। बराबर हम यहाँ से सदर मोहतरम जो रवि यादव साहब जो सीनियर मजलिस के हैं उनको यहाँ से मौका दिए हैं, और मैं ख़ास तौर पर मुझे जो ज़िम्मेदारी सदर मोहतरम दिए हैं, रात और दिन मैं राजेंद्र नगर हल्के में रहूँगा और सदर मोहतरम जिस तरीक़े से काम करो बोलकर हिदायत देंगे उस तरीक़े से हम काम करेंगे। मैं फिर से एक बार सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने यहाँ से रवि यादव साहब को उम्मीदवार बनाए हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। आप कई पार्टियाँ हैं, आप देखिए कई नीचे के लेवल के जो वर्कर्स रहते हैं, कारकुन रहते हैं, उनको उभरने नहीं देते हैं, मगर आज जीती जागता सबूत है रवि यादव साहब जो कई बरस से मजलिस का काम करते हुए आ रहे हैं और कई इलेक्शनों में अजला में डिस्ट्रिक्टों में